अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 18 अगस्त 2020 है। ये क्लास 7th है, सब्जेक्ट जनरल साइंस। चूँकि इससे पहले हमने सॉइल पढ़ी थी, उसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी हमने पढ़े लिखे, तो वो पहली लेसन थी, T2 की पहली लेसन है। आज हम T2 का दूसरा लेसन देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ट्रांसपोर्ट मीन्स ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्योंकि एनिमल्स को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, प्लांट्स को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। इन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, प्लांट की बॉडी में, एनिमल की बॉडी में। तो वो कैसे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो कैसे पहुंचते हैं? मिसाल के तौर अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, रूट से लेके लीफ्स तक कैसे ये मटेरियल जाते हैं, या लीफ्स से जाके रूट्स तक कैसे पहुंचते हैं ये मटेरियल्स, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। क्योंकि आज हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देंगे इस लेसन की, क्योंकि हमें पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, इनको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। इन 3 चीज़ों की ज़रूरत इनको पड़ती है फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करेंगे, इनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत भी पड़ती है, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। Living organisms need food, water and oxygen for their survival, but green plants need carbon dioxide, water and sunlight. These substances, whether it is food, water or oxygen or carbon dioxide or sunlight, these substances need to be transported from one part to another part. In addition to these, there are some waste products which are formed inside the body of plants and animals. These waste products also need to be carried from one part of the body to the another part for removal, for excretion. लेकिन चाहे वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात हो या फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट या वाटर की बात हो, सब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स में एक अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, जिस सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म्स का एक सिस्टम है, जिन ऑर्गेन्स की बदौलत या जिस सिस्टम की बदौलत इन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन प्लांट्स में ये सिस्टम नहीं है, प्लांट्स में ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। इनमें अल्लाह ताला ने अलग अलग चैनल्स बनाई हैं, अलग अलग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जिन इंडिपेंडेंट चैनल्स की वजह से मुख्तलिफ चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके लिए, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है। उनमें अलग अलग ट्यूब्स है, अलग अलग चैनल्स है, जिनकी बदौलत ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स में कैसे चलते हैं, क्योंकि पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स में किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होना पड़ता है। क्योंकि वाटर, पहली बात, प्लांट को वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ये वाटर किस लिए प्लांट को ज़रूरत पड़ता है? अपना गुज़ा बनाने के लिए। क्योंकि गुज़ा हमें पता है कि ये लीफ में तैयार होता है। वाटर प्लांट ज़मीन से हासिल करते हैं, यानी सॉइल से पानी को पहले अब्जॉर्ब होना है बाय रूट्स। देन इस रूट सिस्टम की वजह से प्लांट सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है। फिर इस वाटर को एक चैनल के ज़रिए लीफ तक पहुंचना है, जिसको हम जाइलम कहते हैं। देन यानी वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। इस वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सी चैनल, कौन सा ट्यूब जिम्मेदार है? वो है जाइलम। देन ऊपर अब लीफ में
چونکہ جب لیف میں واٹر چلا گیا پھر ادھر سے سن لائٹ بھی ایبزارب ہو گئی تو یہ دو چیزیں مل کے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہو گیا تو یہ دو تین چیزیں مل کے فوڈ تیار کرتے ہیں. تو لیف میں فوڈ تیار ہوتا ہے. اب لیف سے فوڈ تمام باڈی کی طرف باڈی کے حصوں تک پہنچانا ہے. اس کے لیے اس کے لیے ایک اور چینل ہے جس کو ہم فلوئم کہتے ہیں. اس فلوئم کی وجہ سے اوپر سے فوڈ نیچے والے پارٹس کی طرف آتا ہے. پانی نیچے سے اوپر کی طرف فلوئم کے ذریعے چلا جاتا ہے. یہ دو چینلز ہے، یہ دو انڈیپینڈنٹ چینلز ہے جن چینلز کی بدولت فرام نیچے سے اوپر کی طرف مٹیریلز کا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اور فلوئم کی بدولت اوپر سے نیچے کی طرف ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. تو اب ہم کل انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جو یونیسیلولر پلانٹس ہوتے ہیں ان میں کیسے یہ ہوتا ہے اور ملٹی سیلولر پلانٹس میں کیسے یہ ہوتا ہے. چونکہ یونیسیلولر میں یہ ڈیفیوژن کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی ہائر کنسنٹریشن سے مٹیریلز کا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے لوور کنسنٹریشن کی طرف. کل ہم انشاءاللہ یہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو آج اتنا ہی، شکریہ، خدا حافظ.